क्लास का टाइम 9 बजे का कर दें। क्लास होती इंग्लिश की। नहीं, अब तो मजबूरी होगी यार, क्लास होती इंग्लिश की इस थोड़ी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सब कुछ जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि लेट हो गए हैं। राधे राधे। श्वेता धनखड़ क्लास में क्यों नहीं आई? कितने क्वेश्चन हो गए थे? कौन सा क्वेश्चन कराना रिपीट? 16। देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखो दोबारा से। If a 9-digit number 389x6378y is divisible by 72, then the value of square root of 6x plus 7y। ये जो नंबर दिया गया है ये आपका 72 से डिवाइड होता है, 72 से डिविजिबल है। अब आप बताइए, कोई नंबर 72 से डिवाइड होता है तो 9 से भी भाग होगा और 8 से भी भाग होगा। अगर 8 से भाग होता है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर हम चेक करेंगे। तो ये जो 38y है ये 8 से भाग होना चाहिए भाई। अब देखिएगा 8 निवे 72, कितना बच जाएगा? 6। अब यहां से मैं कितना उतारूं? 8 के पाड़े में जो आता हो 64 आएगा ना। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। y की वैल्यू फिक्स कर दी हमने, 4 है। अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो 9 से भाग हो जाएगा, 6 और 3 9 से भाग हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये भी 9 से भाग हो जाएगा। अब देखो 4 बच गया यहाँ से और 8 बच गया, 8 और 4 12, 12 में से 9 हटा दो, कितना बच गया भाई? 3 बच गया। प्लस में क्या है? x। अब x की वैल्यू क्या रखूं कि 3 9 से भाग हो जाए पूरा? 6 ना। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, यहां पर रख दो भाई। 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? 6, प्लस में 7 इंटू वाई की वैल्यू थी 4, स्क्वायर रूट करना है। 36 और 28 कितना हो जाएगा भाई? 64। 64 का स्क्वायर रूट करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इस सवाल का आंसर था भाई 8। ठीक है। वैसे टोटल कितने क्वेश्चन हुए थे? 23 हो गए थे। 11वां? अच्छा 11 का, ओके। ये क्वेश्चन हो गया था, वैसे हो गया था नहीं? ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल दोबारा बताता हूं। देखो कोई भी नंबर है 2 5 7 8 9 4 3 2, दो रूल बताए थे मैंने 11 के। पहला रूल तो ये था कि आप अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, जैसे 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 लिख लिया। अब जो बाकी के बच गए उनको जोड़ो, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21, 21 और 19 का डिफरेंस लीजिएगा, कितना आया? 2। अगर ये डिफरेंस जो है ना ये 11 से भाग हो जाए तो वो नंबर भी 11 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये 2 जो है 11 से भाग नहीं होगा तो ये भी नंबर 11 से भाग नहीं होगा। हाँ, या फिर 0 आ जाए, 0 सबसे ही भाग होता है तो 11 से भी होगा। 5 4 7 8 3 4 5 4 1 2 3 2, ये नंबर है क्या? ये 11 से भाग होता है। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 8 20 और 4 24, 5 और 7 12 और 3 15 और 5 20 और 1 21 और 3 24, 0 आ गया। अब 0 सबसे भाग होता है तो 11 से भी भाग होगा, यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल है। दूसरा मैंने तरीका ये बताया था आपको कि आप एक काम करो, शुरुआत से ही माइनस करते चलो, पीछे से स्टार्ट करो। 2 में से 3 गया, -1, प्लस का 1, -1, प्लस का 1, प्लस का 1, -1, -1 से +1, +1 से -1, +1 से -1, कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये नंबर 11 से भाग होगा। ठीक है ना। दोनों तरीके अच्छे, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। अब इस सवाल को देखिएगा, यदि 98232 x 4 5 6 7 y संख्या 75 से विभाजित होती है तो 6x - 5y का मान बताओ। कोई नंबर 75 से भाग होता है तो 25 से भी होगा और 3 से भी होगा। जल्दी से सोल्व करो। 25 का रूल बताया था ना और 3 का भी रूल बताया था, तो जल्दी से इस सवाल को सोल्व करो।
कितना 25। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो भाई 25 से भी भाग होना चाहिए, 3 से भी। हमारे पास जो नंबर है वो 98232x4567y ये नंबर है। अब आपको बताया था मैंने 25 से कोई भी नंबर जब डिवाइड होगा दोस्त, जब उसके आखिरी के 2 डिजिट से बना नंबर 25 से डिवाइड होगा, है ना। रूल याद होने चाहिए आपको। ये 25 से डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए हमारी मजबूरी है y को क्या लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 75 बन गया तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कब होगा, जब इसके अंकों का योग 3 से भाग हो। अब देखो 9 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 से भाग हो जाएगा, 8 और 2 10 और 2 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 भी भाग हो जाएगा, 7 और 5 12 ये भी भाग हो जाएगा। तो x को क्या लेना पड़ेगा, 0 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। अब इसने कहा था देखो यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि मिनिमम मान लेना है x और y का, तो आप इसको x को 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन जो दे रखे ना कौन से नंबर के हिसाब से दे रखे हैं। अगर मैं 6x - 5y लिखता हूं तो 6x की वैल्यू क्या लोगे 0 ये मान लिया आपने, तो माइनस में 5 इंटू में y कितना था 5 था, तो माइनस का 25 आ गया। क्या ऑप्शन में है, नहीं है ना, तो इसका मतलब 0 नहीं लिया गया, 3 लोगे तो 6 3 18 माइनस में 5 5 25, माइनस में तो था ही नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, x की वैल्यू 6 लेके ट्राई करता हूं, 6 6 36 माइनस में 5 5 25 कितना आ गया 11। क्या 11 दे रखा ऑप्शन में, नहीं दे रखा, तो 9 लेकर देखेगा, 9 6 54 माइनस में 25, तो ये आ जाएगा 29, 29 दे रखा ऑप्शन में, तो यही आंसर है। समझ पाए बात को। अगर यहां पर ये पूछता ना, देखो क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है आप समझो इस चीज को। अभी इसने क्या पूछा कि 6x - 5y का मान बताओ, वो ये भी पूछ सकता था कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो आपको जी 1 2 3 4 आंसर होता आपका। जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका योग कितना होगा ये भी पूछ सकता था, तो 9 6 15 15 और 3 18 18। अगर आपसे पूछता कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, तो 0 आएगा, क्योंकि आप देखो कितनी भी गुणा कर लो लास्ट में 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को, किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। अभी सवाल को देखिएगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ a एंड b आर पॉसिबल इन नंबर्स दिस इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 18। तो a और b के कितने पेयर पॉसिबल है, अगर ये नंबर जो है ये 18 से भाग हो जाए, तो देखेगा 8 9 7 6 5 a 4 b, ये नंबर 18 से भाग होना चाहिए। अगर 18 से भाग होगा तो दोस्त 9 से भी भाग होगा और 2 से भी। अगर 2 से भाग होगा तो इसका मतलब यहां पर 100% या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आ सकता, 8 आ सकता, ये आ सकते हैं। 10 कैसे लोगे, 10 तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। अच्छा बस बोल रहे थे। अब ये 9 से भी भाग होना चाहिए भाई, 9 से भाग तब होगा जब इसके अंकों का योग 9 से भाग होगा। देखो 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 और 7 15 15 और 6 21 21, ये 9 कट गया, 21 बच गया, 21 में से 18 घटा दो तो कितना बच गया 3, प्लस में a, प्लस में देखो b की मैं 0 वैल्यू लेकर चलूंगा, एक तो ये एक पॉसिबल केस है मेरे पास, एक 3 प्लस में a प्लस में 2 लेकर चल सकता हूं, 3 प्लस में a प्लस में 4, 3 प्लस में a प्लस में 6 और 3 प्लस a प्लस 8। अब देखो अभी अब ये बताओ, अगर यहां पर 0 है तो इनका जोड़ कितना करना है, हमें 9 से भाग होना चाहिए ना, तो यहां पर 6 रखना पड़ेगा, ये 3 और 2 5 हो गया, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा 4, ये 7 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, ये 9 हो चुका है तो a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0, ये कितना बन गया भाई 11, 11 बन गया, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, सॉरी 7, कितना रखना पड़ेगा 7, क्योंकि 11 और 7 18 बन जाएगा, भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a और b के कितने पेयर बन गए भाई, आप कहोगे एक तो यहां से बन गया सर, एक यहां से बन गया, एक यहां से, 3 4 और 5, तो a और b के कितने पेयर बन गए टोटल 5 बन गए। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए, समझ पा रहे बात को। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो एक सवाल आया था पहले कि हम a और b के क्या क्या मान रख सकते हैं, तो वहां पर जैसे ये बोले ना a और b के क्या मान रख सकते हैं, और मान लिया इनका जोड़ बनना 9, तो आप क्या कहोगे, इसको 1 रख सकता हूं, इसको 8 रख सकता हूं, इसको 2 रख सकता हूं, इसको कितना रख सकता हूं 7, इसको 3 और इसको कितना 6, इसको 4 5 और ये 5 और ये, अब उल्टा भी चलेंगे आप इसमें उल्टा भी चलोगे, 6 और ये 7 और ये 2, ये 8 और 1 ये 9, ये रख सकते हैं ना।
बताओ भाई, और भी तो रख सकते हैं यार, इसको ही 9 रख लें और इसको 0 रख लें, या फिर इसको 9 रख लें और इसको क्या रख लें 0। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। कितने मान रख सकता हूं मैं यहां पर, ए के बी के भी कितने रख सकता हूं। अगर ये बात कर रहा पेयर की, अब पेयर की मैं आपको बात बताता हूं, पेयर कितने बनेंगे 10, कितने पेयर बनेंगे। अच्छा फिर आपका यहां से 5 आंसर क्यों आ रहा है, कुछ और आना चाहिए ना। नहीं, यहां पर देखो, यहां पर आपने कितना आंसर दिया, बी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। बी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। बी को तो आपने पहले ही कंसीडर कर लिया ना। अब इसके हिसाब से ये यही आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे इधर 2 है उधर 3 आया था, सॉरी इधर 4 आया था, तो आप 4 इधर रख लो 2 उधर रख लो, ये कर सकते हो ना आप, ये तो कर सकते हो। पर वो चीज हमने ले ली ना, कहां पर ये 4 इधर है और 2 इधर, वो चीज ऑलरेडी ले चुके हैं। इनके अलग से पेयर बन ही नहीं रहे, समझ रहे बात को। अगर आपसे पूछा है कितने पेयर बनेंगे, तो अगर आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मान लिया इधर 5 है इधर 4 लिया हमने, तो इधर 5 लेके इधर भी 4 ले सकते हो, वो भी एक पेयर बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि पहले ही बी की वैल्यू फिक्स कर दी कि बी कितना होना चाहिए भाई, इवन नंबर होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस हिसाब से फिर हमने देखा यार ए की ये वैल्यू पॉसिबल है, समझ रहे हो ना बात को। इनको हटा ही नहीं सकते हम, इनकी जगह कुछ और नहीं ले सकते, इनको यही लेना है तो फिर इनकी वैल्यू यही आएंगी। तो फिक्स हो गए बेटा, पेयर कितने हो गए 5, इसलिए 5 आंसर दिया है, समझ रहे हो ना। अगर यहां पर ये होता कि ये नहीं बोलता कि बी कहां पर गया, 2 से डिवाइड होना, अगर ये 2 वाली कंडीशन नहीं होती ना, तो फिर मैं इनको चेंज कर सकता था, इनके कितने पेयर बना सकता था, फिर मैं ज्यादा पेयर बना सकता था ना। जैसे यहां पर 7 लिया, यहां पर ये 8 था, तो मैं उसको 8 लेके इसको 7 ले सकता था, ठीक है ना। पर यहां पर ये कंडीशन होगी, तो इस चीज को समझो। यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 ए बी 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी का मान ज्ञात करें। लगाओ दिमाग, 3 का रूल भी पता है आपको, 7 का रूल भी पता है, 11 का रूल भी पता है, करो। 3 से विभाग होना चाहिए, 7 से विभाग होना चाहिए और 11 से विभाग होना चाहिए भाई, करो। अच्छे सवाल है। अब ये जो भी सवाल आएंगे भाई, ये सारे के सारे सीजीएल मेंस के सवाल है। आपके जो सीजीएल परी तक या फिर आपके एचएसएससी में या रेलवे के एग्जाम्स में उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। पर मैं रेलवे की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के मेंस में अच्छे सवाल आते हैं, तो क्या पता एनटीपीसी के मेंस में इस तरह का सवाल आ जाए, पर सीजीएल मेंस में तो इसी तरह के आएंगे। ठीक है, करो एक बार इनको। कुछ आ रहा दिमाग में। अच्छा देखो, 11 और 7 का मैंने कंबाइंड रूल बताया था ना, 11 और 7 का कंबाइंड रूल बताया था ना भाई। क्या बताया था कि 3-3 के पेयर बना लो। आप इधर से अगर 3-3 के पेयर बनाओगे तो 5 ए बी और ये लास्ट में 53 क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 77 से भाग होना चाहिए, 11 और 7 से दोनों से भाग होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं यार, मैंने क्या लिया, 5 ए बी ले लिया, ठीक है भाई, 5 ए बी ले लिया। पर मेरे को पता है कि भाई 53 माइनस करने के बाद वो इनसे भाग होना चाहिए, 11 से 77 से भाग होना चाहिए। अगर 11 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा, तो 77 से भाग होगा ना। ठीक है सर, तो ये एक्स्ट्रा ये माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से पहले ही ये माइनस कर लो, फिर जो नंबर आएगा वो 77 से भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। हम क्या करते थे बेटा, 3-3 संख्याओं के पेयर बना के फिर जो डिफरेंस लेंगे ना, वो डिफरेंस इनसे भाग होना चाहिए। तो मैंने ये कर दिया, 5 ए बी था, उसमें से 53 घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो 77 से भाग होना चाहिए। अब देखो आप, हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 500 कुछ रहा होगा, 500 कुछ में से 53 घटाओगे तो या तो 500 कुछ ही आएगा या फिर 400 कुछ आएगा,
समझ रहे हो ना इस बात को? अगर ये 553 से बड़ी संख्या होगी तो जो बचेगा वो 500 कुछ आएगा, अगर ये 553 से छोटी संख्या रही होगी तो 400 कुछ आ जाएगा। तो आप 77 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या देखेगा जो 500 तक जाती हो 77 के पहाड़े में, समझ रहे हो? अगर मैं 5 पे चलाऊं, 7 पे चलाओ, स्तुस्तु 49, स्तुस्तु 49 और 4 कितना 53, ये आ गया। तो 543 ऐसी संख्या है बेटा जो 77 से भाग हो जाएगी। अब ये 539 कैसे आया होगा? इसमें से 53 घटाने के बाद आया होगा। अब एक बात बताओ, मैं 5 में से 3 घटा दूं तो कितना बचेगा 2। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना, जो चीज घटाई है वो इधर लाके जोड़ूंगा तो उसके बराबर आएगी। तो मैंने ये घटाई है, मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो ये पता नहीं चल जाएगा कितनी संख्या है। तो जोड़ो 9 और 3 12, कैरी गया 1, 8 और 1 9 और ये 5। यहां पर कितना रहा होगा बेटा जी? 592 रहा होगा। कितना रहा होगा? 592 रहा होगा। तो अगर ये 592 रहा होगा तो मैं ये संख्या बना लेता हूं 5 3 5 9 2 आ गई, यही आ गई भाई। अब ये वेरीफाई कर लो क्या 3 से भाग हो रही कि नहीं हो रही, ये चेक कर लो। अब देखोगे 5 3 कट गया भाई, 9 कट गया, 5 और 2 7 और 5 12, हो रही है ना 3 से भाग। तो ये नंबर क्या बन गया? 53,592 बन गया। अब मुझे पता है ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई सर 9 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो भी पूछा वहां पर रख दो यार। आपसे पूछा गया था ये, आपसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब देखेगा ए की वैल्यू कितनी आई 9, 9 का स्क्वायर 81, बी की वैल्यू कितनी आई 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9 दूनी 18, ये आएगा भाई। 81 में से 4 गया 77 प्लस में 18, 95 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 95। बात को समझ पाए? सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने आपको बताया। इनके सॉल्यूशन देखोगे ना इस सवाल के, सीजल किरण वाली बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन या पिनक्कल वाली में मिल जाएगा। पीछे सॉल्यूशन देख लेना, आधा पेज भर रखा उन्होंने इसके सॉल्यूशन का। पर मैं कह रहा हूं आप इनका कंबाइंड रूल जो मैंने बताया था ना 7 और 11 का, वो इसीलिए बताया था क्योंकि बहुत जगह आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने देखा 7 और 11 का कंबाइंड रूल था, 3-3 का पेयर बनाया। अब ये बन गया, ये 2 रहती हैं तो 2 रहने दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर वो 77 से भाग होनी चाहिए। मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो जो नंबर आएगा वो 77 से भाग होगा। तो 77 का पहाड़ा पड़ा मैंने 500 के राउंड, तो 7 पे गया 539 आया, तो 539 तो भाग होगा। पर ये कब आया होगा? जब इस नंबर में से 53 को घटाया होगा तब। तो मैं इसमें वापस से इसको जोड़ दूं तो ये नंबर आ जाएगा कितना 592, जो मैंने एग्जांपल दिया था। 9 में से मैं 7 घटाऊंगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो मैं जो घटाया था उसको इसमें लाके जोड़ दूं तो 9 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वही काम किया मैंने, जो घटाया था उसको इसमें जोड़ दूं तो ये नंबर आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो यहां पर कितना आ गया 592। तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 2 है। अब एक बार बस वेरीफाई कर लो क्योंकि 3 का रूल चेक नहीं किया हमने, क्या 3 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 2, जो भी पूछा था उसमें रखा, आंसर कितना आ गया 95 आ गया। सबको समझ में आई बातें? अब देखेगा आगे सेम क्वेश्चन आ गया ना। इस सवाल को देखो, 3 से भागना हो तो फिर और दोबारा से चेक करेंगे, कुछ और ज्यादा पे चलाएंगे 7 उस पे 77 को, प्रेम मिलेगा, टेंशन मत लो। पता है क्या बात है, वो एक क्वेश्चन के 6 नंबर थोड़े देता है। अगर 6 नंबर देता ना क्वेश्चन को इतना लेंथी देता वो पेपर में, तो 1 नंबर का ही है और उसको पता है कि 1 घंटे का ही टाइम है 100 क्वेश्चन करने, तो ऐसा ही देगा। 455 0 ए बी एक 6 अंकों की संख्या है जो 3, 7 और 13 से विभाज्य है। ए प्लस बी का मान बताए। तो देखो वही काम कर दो यार, आपको पता है यार 13 और 7 का कंबाइंड रूल था, 7 11 और 13 का ये रूल बताया था ना 3-3 के पेयर बनाओ। तो आप इसमें क्या करोगे, ये 3-3 का पेयर बना 0 ए बी और ये क्या है 455। अब बताओ 455 में से इसको घटाओगे, इसमें से 455 को घटाओगे, जो संख्या बड़ी आएगी उसमें से घटा देंगे। तो मैं ये करूंगा 455 में से मैं क्या माइनस करूंगा 0 ए बी, ये माइनस करना है। अब जो भी नंबर आएगा बेटा इनका कंबाइन 13 से 91 से भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 91 से भाग होना चाहिए। अब 91 के पहाड़े में ऐसा देखो जो 400 के करीब संख्या आती हो तो 4 पे चलाओ, 4 पे चलाया, 4 एकम 4, 4 निमा 36, कितना आ गया 364। अब यहां पर 364 लाने के लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा इसमें से बताओ? देखो 5 में से क्या घटाऊं कि 4 आए 1, अच्छा यहां पर 6 आना चाहिए। तो कब पॉसिबल? जब यहां पर 9 होगा, आगे से कैरी लिया होगा, 15 में से 9 जाएगा तब 6 आएगा। अभी यहां से कैरी ले लिया तो यहां पर कितना बच गया 3, बिल्कुल सही है 364 आ गया। अब 364 कब आया? जब ए की वैल्यू 9 रहे और बी की वैल्यू क्या रहे 1।
तो यहां पर रखो अब इसमें 455, 0, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 1। अब ये 3 से भी कटना चाहिए ना, कटेगा। 5 और 4 9 कट गया भाई, 9 और 5 और 1 6, ये भी कट गया और 9 भी कट गया। कट गया ना, ये नंबर मेरे पास क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया, जिसमें मेरे पास ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 1 है। अब जो भी पूछा वो कर दो, ए प्लस में बी पूछा है तो आप कहोगे सर ए 9 था और बी 1 था, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो पूछिए। समझ में आ गई बातें? बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हैं। अब आप इसलिए आसानी से समझ पा रहे हो क्योंकि आपको इनके एक्चुअल गहराई का पता चल गया कि यार 7 और 13 है, इनका एक साथ रूल है, उसी पे चेक करेंगे। जो नंबर 7 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा, तो 13 से 91 से भी भाग होगा, तो मैं 91 पे ही चेक करूंगा और फिर बाद में 3 पे चेक कर लेंगे। समझ गए बात को? इस सवाल को देखो, सेम उसी प्रकार का सवाल है। आंसर बताओ जल्दी से आंसर बताइए। उसी टाइप का सवाल है। कितना? 59। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर 59। देखो 3 संख्याओं का पेयर बना है 6xy। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना बेटा, ये 43। तो जो नंबर आएगा वो किससे भाग होना चाहिए? 11 और 7 का कंबाइंड रूल, 11 सते 77, 77 से भाग होना चाहिए। 77 के पाड़े में देखो जो 600 के करीब आता हो, आप किस पे चलाओगे? 8 पे चला लो। 8 पे चलाओगे, 8 7 56, कैरी गया 5, 8 7 56, 56 और 5 61, तो 616 बचना चाहिए। अब 616 कब बचेगा? जब यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, ये 43 जोड़ दो इसमें, 9 5 और 659, 659 में से 43 घटाओगे तब 616 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 9। अब इस नंबर में रख दो ये 4 3 6 5 और 9। अब ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 7 और 6 13, 13 और 5 18, हो गया 3 से भाग, ये 9 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो मेरा नंबर आ गया ये, जिसमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 9। हमसे पूछा बेटा ये x की वैल्यू क्या थी 5, y की वैल्यू 9 और 9 पंजे 45, 45 और 14 कितना बन जाएगा बेटा 59। आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्या सबका आंसर आ गया था 59? पक्की बात है ना? इस सवाल को देखेगा, करो करो। ये जितने भी सवाल आए थे ना, ये सारे के सारे उठा दिए मैंने वहां से। 2023 में भी आए थे, ये 22 में भी, 21 में भी। If a 5-digit number 538xy is divisible by 3, 7 and 11, then x square minus y square is equal to। बताओ भाई।
23। ओके, देखो भाई 8xy, इसमें से माइनस करना है क्या हमें, 53। तो फिर जो नंबर आएगा वो 11 से 73 से डिवाइड होना चाहिए। अब कितने पर चलाओगे, 9 पे चला के देखो, 10 पे ही जाएगा। हाँ 8 है ना, तो पहले तो 1 पे चलाओगे, कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। पहले तो आप 1 पे ही चलाओगे, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। फिर आप कितने पर चलाओगे, जो भी बचेगा। अच्छा अब लगाओ दिमाग, इसीलिए सबका आंसर नहीं आया। देखो आप एक बात बताओ, 800 की लाइन में है, अब 77 की आप 10 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 770। तो यहां पर 770 बचना चाहिए, सॉरी 770 बचना चाहिए। अब सुनो भाई, सुनो 770 बचना चाहिए ना, तो इसमें 53 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, ये 823 है, तो यहां पर 2 आना चाहिए और यहां पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मानते हो इस बात को। अभी यहां पर रख के देखो, 538 2 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, आप देखोगे 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 3 से हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही सही है। कितने पर चलाई हमने, 10 पे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर कितना आ जाएगा, -5। -5 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। सबका यही आ रहा था, ठीक है। 11 पे भी ले लो, 77 गुणा में 11 करोगे 7 14 8, 847 आ गया। यहां पर कितना आना चाहिए, 847। 847 में 53 जोड़ोगे 900 के पार, 900 चला जाएगा, इसलिए दिक्कत थी। तो यहां पर किस पे चलाना था, हमें 10 पे ही चलाना था, यहां पे 717 था। समझ गए बात को भाई। अरे ये नहीं दिख रहा क्या, 800 कुछ ही आएगा, वो 9 हो जाता। करो इस सवाल को, फटाफट लपेट दो अभी इस क्वेश्चन को। सेवेंटी 4, ये 700 कुछ है, 7xy, इसमें से माइनस आपको क्या करना है, 218। जो नंबर आएगा वो 11 से 77 से भाग होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 700 कुछ में से 200 कुछ घटाओगे तो 500 कुछ आना चाहिए। 500 कुछ तो 7 पे चलाओ, 49 कैरी गया कितना बेटा, 4, 49 और 4 कितना, 49 और 4 कितना, 53, 539 आना चाहिए। अब ये 539 कब आएगा, इसको इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 9 17, कैरी गया 1, 4 और 1 5, ये जोड़ोगे 7, 757 होना चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7। अब यहाँ पर रखो, इसमें 2 1 8 7 5 7, क्या ये नंबर 3 से भाग होता है, देखो 3 3 से भाग हो गया, 7 और 5 12 3 से भाग हो गए, 15 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो जाएगी ना। इसका मतलब 100% x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7। तो x की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 74। 74 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पक्का समझ में आएगा सबको, वेरी गुड भाई। अब ये देखो 37 का तो आपने बताया ही नहीं सर, कहां पर है तेरा, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। देखो 3 पैटर्न बता रहा हूं बेटा, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 3 पैटर्न, जिसको पता वो कर देता, नहीं तो छोड़ के आना पड़ता है क्वेश्चन। एक तो पहला पैटर्न ए बी सी, कोई नंबर इस तरीके का हो, इस फॉर्मेट में हो कि 3 डिजिट से बना नंबर 2 बार रिपीट हो जाए। ए बी सी 3 डिजिट से बना नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, एक बार फिर से रिपीट हो गया। या फिर ऐसा आ जाता है 2 डिजिट से बना नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है, ए बी। या फिर ऐसा भी हो जाता है
दो डिजिट से बना नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, ए बी ए बी ए बी। समझ रहे हो? ये 3 टाइप के पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये पैटर्न। अब ध्यान से सुना, कोई भी नंबर जो इस पैटर्न का है कि 3 डिजिट से बना नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो 100% 1001 से भाग होता है। किससे भाग होता है? 100% 1001 से भाग होता है। और अगर मैं 1001 के फैक्टर करूं तो देखो 7 पे करके देखो, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 तिया 21। अब इसको 13 से भाग करके देखो, 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 एकम 13, यानी कि 7 11 13 से भाग होगा। ये जो नंबर है इसके फैक्टर आए 7 11 और 13। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि भाई जो भी इस पैटर्न का नंबर होगा वो 1001 से भाग होगा, वो 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा और वो 13 से भी भाग होगा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें 7 11 13 का पूछ रखा है तो समझ जाओ इससे भाग होगा और 100% किस पैटर्न का नंबर रहा होगा? इस पैटर्न का नंबर रहा होगा। ये बात क्लियर होगी भाई? अब ये 1001 से भाग होगा, आप कहोगे सर जी ये क्या कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, ये भी प्रूव करके दिखाता हूं आपको। देखो आप मुझे बताओ ए बी सी पैटर्न का कोई नंबर है, मैं इसमें कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, वहां से आसान हो जाएगा समझना। जैसे मैंने लिखा 343 343, क्या ये सर 1001 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, मैं एक काम कर रहा हूं भाई, मैं ये 343 इसके आगे कितने नंबर थे? 3, ये लिख दिया भाई मैंने 3 0 प्लस में क्या लिख दिया? 343, इसको ब्रेक कर दिया, यही तो वो नंबर, यही है क्या नहीं भाई? अगर मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो 3, यहां पे 4, यहां पर 3, फिर 3 4 3, यही आएगा। मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब मेरे को इससे फायदा क्या हुआ? देखो ध्यान से, जब मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं तो आप ये बताओ, मैं इसमें 343 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, मैंने 343 क्या ले लिया अब? कॉमन। तो यहां से क्या बचा बेटा? 1000 बच गया। कितना बच गया? यहां से 1000 बच गया और यहां से क्या बचा? 1। अब ये जो नंबर बन गया 343 गुणा में क्या बन गया? 1001। अब मुझे बताओ ये नंबर 1001 से भाग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1001 इसका फैक्टर आ गया। 1001 क्या आ गया? इसका फैक्टर आ गया। देखो 1001 और 343 इसके फैक्टर आ गए। अब वो 343 में तो पूछेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा यार 343 से भाग होगा। वो पूछेगा किस पे? 1001 पे, क्योंकि वो इसमें हिडन है, वो बच्चे को एकदम से दिखेगा नहीं 1001 है इसमें। वो मैंने आपको ब्रेक करके भी बता दिया। डायरेक्ट भी याद रख सकते थे कि 1001 से ऐसा पैटर्न का नंबर भाग होता है, पर प्रूव करके भी देख लिया हमने, ठीक है। अब इसी तरीके से और 1001 से भाग होगा तो 7 11 13 तीनों से भाग होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1001 के फैक्टर है 7 11 13। अब कोई इस पैटर्न का नंबर है ए बी का, तो वो पक्का 101 से भाग होता है। किससे भाग होता है? वो 101 से भाग होता है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं एग्जांपल के साथ। मैंने लिखा 53 53, कोई भी नंबर उठा लेना इस पैटर्न का आप, तो 53 53 मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 5300 प्लस में 53 लिख सकता हूं ना। अब इसमें भी 53 है, इसमें भी 53, मैंने 53 को ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? 100 और यहां से क्या बचेगा? 1। अब देखो 53 गुणा में कितना आ गया? 101। तो मुझे बताओ 101 इसका फैक्टर है इस पूरी संख्या का, तो 101 से भाग होगी कि नहीं होगी? तो कोई भी नंबर इस पैटर्न का हो जिसमें 2 डिजिट से बना नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो 101 से भाग होता है। ये जो नंबर है बेटा ये 10,101 से भाग होगा। किससे भाग होगा? 10,101 से पक्का भाग होगा। अब देखेगा कोई भी एग्जांपल उठाओ। अच्छा 10,101 के फैक्टर करो, पहले 10,101 के फैक्टर करो, देखो कितने पे भाग हो रहा है? 7 पे भाग हो रहा है क्या? देखो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 तिया 21 हो गया ना। क्या ये सर 11 से भाग हो रहा है? देखते हैं सर, 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिया 33, 1 बच गया, नहीं हो रहा सर, 11 से भाग नहीं हो रहा ना, 3 बच गया, 11 तिया 33, 13 पे हो रहा है, 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 एकम 13। अब 101 जो है ये किससे भाग होता है बताओ? 37 से सर, 37 से करके देखो एक बार, 37 से, 37 तिया कितना होता है? 101, तो 3 पे भी भाग हो रहा है, इसका मतलब ये 37 तिया 111 होता है, 37 तिया कितना होता है? 111, तो 3 पे भाग हो रही है। यानी कि ये जो नंबर है इसके फैक्टर क्या क्या आगे बताओ? 3 आ गया सर, 7 आ गया, 13 आ गया और 37 आ गया। यानी कि अब 2 बातें पता चली, कोई भी नंबर जो इस पैटर्न का है वो 10,101 से भाग होगा और वो 3 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा, 13 से भाग होगा, 37 से भी भाग होगा। समझते ना इस बात को? तो अब इसी प्रकार के क्वेश्चन थे ये 3 7 13 37, 3 7 13 37, कुछ याद आया? तो 100% ये नंबर जो है ना किससे भाग होगा? 10,101 से। और जो 10,101 से भाग हो जाए वो किस पैटर्न का मिलेगा? ए बी
ए बी पैटर्न का मिलेगा। तो मैं समझ गया सर, यहां पर ये 47 है ना, तो ये भी 47 और ये भी क्या मिलेगा, 47 मिलेगा। तो मैं समझ गया, अगर ये 47 है, ये 47 बनाना, तो एक्स की वैल्यू क्या और y की वैल्यू भी क्या 7, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। देखो पता है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है बस आपके लिए। अब आपसे पूछा x प्लस वाई का मान बताएं भाई, तो x भी 7 और y भी 7, तो कितना आंसर आ जाएगा 14। इस सवाल का आंसर होगा 14, यहां पे 14 है। बात को समझ पाए भाई, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर दोगे ना, वेरी गुड। अब इसको देखिएगा, 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11 और 13, यार 7, 11, 13 किसके फैक्टर थे, ये 1001 के फैक्टर थे, 7, 11 और 13। और 1001 के फैक्टर, तो 1001 किसको भाग करता, किसका फैक्टर होता है, एबीसी पैटर्न का। तो वेरी नाइस, समझ गए। इसका मतलब ये जो है ये 479, तो यहां पर भी क्या मिलेगा 479 मिलेगा। 479 है तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9। बात को समझ पाए भाई, हमसे पूछा ये z है, हमसे पूछा y प्लस में z बटे में x, तो y प्लस में z यानी कि 7 और 9 16, 7 प्लस में 9 बटे में x, x की वैल्यू क्या है 4, तो 16 बटे में 4 कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का आंसर होगा 4। कोई डाउट है भाई, ये मेंस में आए हुए सवाल है सारे के सारे, सीजीएल मेंस में, अब आप देख लो। और कोशिश की हमने कुछ ऐसे पैटर्न पहचान के इनको कम टाइम में करने की, नहीं तो इनके सॉल्यूशन आप देखोगे बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन। इस सवाल को देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म XY Y XX इज और आर डिविजिबल बाई 33। भाई इस फॉर्मेट के नंबर, इस फॉर्म की कितनी 5 अंकीय संख्याएं हैं जो 33 से भाग हो जाएंगी। हमारे पास फॉर्मेट है ये XXY XX, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर हैं, ये 5 अंकों की संख्या होगी, कितनी 5 अंकों की संख्याएं हैं जो 33 से पूरा पूरा भाग हो जाएंगी, कितनी संख्याएं होंगी 5 अंकों की, बताओ। कितनी होंगी 3, कैसे, वेरी गुड। देखो भाई, जो नंबर 33 से भाग होगा वो 3 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। अब देखो दोनों का रूल चेक करना है, 3 से भाग होगा तो इसके लिए जरूरी है कि इनके अंकों का योग 3 से भाग हो। 11 से भाग तब होगा जब हमें पता है अल्टरनेट नंबर्स का पेयर ले लिया और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही बात है ना। अब देखो 3 से भाग होगा तो मैं इनको सबको 3 भी ले सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये होगी अब ये 11 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 3 और 3 6 और 3 9, 9 में से आप ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या जरूर, और देखो एक बात ये भी तो है ना, सबको 3 ले ही नहीं सकता क्योंकि ये 4 नंबर तो सेम है और ये अलग है। तो मैंने इनको मान लिया 3 ले लिया भाई। यहां पर मजबूरी हो जाएगी 0 का लेना। एक बच्चा कहेगा सर 6 भी तो ले सकता हूं, फिर भी तो 3 से भाग हो जाएगा, फिर ये 11 से नहीं होगा। अब देखो 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 में से 6 घटाओगे 6 ही बचेगा, 6 11 से भाग नहीं होगा। पर मेरे को अभी ये दिख रहा है साफ साफ, अगर मैं यहां पर 0 ले लूं तो अभी ये 11 से भी भाग हो रहा है बेटा, 11 तिया 33, 0 11 तिया 33, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इस प्रकार से फिर तो मेरे माइंड में आएगा 3 से भाग करना तो 6 0 6 6 0 0 6 6 सॉरी 9 9 0 9 9, ये 3 नंबर बन सकते हैं बेटा और कोई नंबर नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए, जल्दी से बता दो भाई, पक्का कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ जाए। डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है, हाँ डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है, मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट किया था। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था ये किसी एग्जाम में नहीं आया बेटा, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आए। और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कैसे, ये तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 और 10 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य। मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए इतने वो रख रखे हैं ताकि आपके मैं बेसिक्स की प्रैक्टिस करा पाऊँ। ये मैंने खुद से फॉर्मेट बना के ये भेजे थे टाइपराइटर के पास। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये नहीं आया था एग्जाम में। 5th ये, इसमें यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर किन्हीं 2 नंबरों को भाग कर रहा पूरा तो उनके जोड़ को भी भाग करेगा, उनके डिफरेंस को भी भाग करेगा, उनके प्रोडक्ट को भी भाग करेगा। जैसे मान लिया
कोई भी नंबर ले लो, मान ले 7 है जो, वो 35 को भी भाग कर रहा हूँ, 49 को भी भाग कर रहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई ये 7 है ना, इनके जोड़ को भी भाग करेगा, इनके योग को भी भाग करेगा, यानी कि 35 प्लस में 49 आप कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 4 और 8 84 आ गया, 84 को भी भाग करेगा 7, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14। रीजन देखो, आप ऐसे मत करके देखो, रीजन देखो क्यों करेगा यार, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, जब मैं जोड़ूंगा 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, मैं डिफरेंस भी लूंगा तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो भी 7 से भाग होगा कि नहीं होगा वो नंबर, मैं प्रोडक्ट भी करूंगा तो 7 इसमें भी था, 7 इसमें भी था, 100% कटेगा 7 से फिर वो। तो इसलिए ये बात आप समझिएगा कि अगर दोनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से भाग हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर से उनका जोड़ भी भाग होगा, उनका डिफरेंस भी भाग होगा और उनका प्रोडक्ट भी भाग होगा, ठीक है। तो अब मुझे बता दो 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से, डिविजिबिलिटी रूल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दें या कल से स्टार्ट करें अलग से फोल्डर बना के। चलो इसको तो छोड़ते हैं यहीं पर, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट वाला। यूनिट डिजिट के बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उसके बाद फिर अलग से मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे HCF और LCM, ठीक है, वो पढ़ेंगे, तब जाके नंबर सिस्टम खत्म होगा। मिसलेनियस में सारी टाइप कवर कर लेंगे, छोटी छोटी जो भी आती है। अब मुझे एक बात बताइएगा, देखो ध्यान से, मैं एक बार फटाफट रिवीजन कराता हूं कुछ चीजों का जो इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 9 से भाग होगा क्या, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, देखो 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 5 और 3 कितना बच गया 8। तो इस तरीके से आपको काटने हैं फटाफट, ठीक है। अगर 9 से आप किसी भी संख्या की गुणा कर दो, 9 से आप किसी भी संख्या की गुणा कर दो, जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। आप 9 पंजे 45, अंकों का योग कितना है 9, 9 की 13 के साथ करो, 13 निमा 117, अंकों का योग कितना है 9, 9 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, अंकों का योग क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब इन चीजों का बहुत फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे फायदा लेना आपको। ये तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। मान लिया आपके पेपर में आप सोल्व कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल, कौन सा सवाल सोल्व कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल, लास्ट में कैलकुलेशन बचती है, कोई सा भी अर्थमेटिक का टॉपिक हो लास्ट में कैलकुलेशन वाला ही पार्ट बचता है, वो मतलब पैटर्न लगाने के बाद। मान लिया एक ऐसी संख्या आ गई, ऐसी कैलकुलेशन बच गई आपके पास, आपने देखा 4 5 8 7 1 2 5 गुणा में 3.6 डिवाइड बाई, ऐसे लिखो, और मल्टीप्लाई में 704, ये आ गया। अब आपको ये सोल्व करना है, कैलकुलेशन का पार्ट आ गया मान लिया ये, तो अब आपको पता है यार इसकी कैलकुलेशन करना महाभारत है कि नहीं है, 2.5 से 3 मिनट आपके लगेंगे कैलकुलेशन करने में, और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन देखूंगा, और ऑप्शन में पता है क्या देखूंगा, मैं देखूंगा यार कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 9 बन रहा है। अब उसका रीजन है क्योंकि मेरे को दिख गया 3 और 6 9, यानी कि एक बार 9 मल्टीप्लाई हो गया ना, एक बार क्या मल्टीप्लाई हो गया 9, तो पक्का अंकों का योग क्या आएगा 9 ही आएगा आंसर में। समझ रहे हो बात को, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको कहता हूं कि ये चीजें अप्लाई करोगे ना, जैसे 25 क्वेश्चन आए मैथ के, तो 25 में से 5-6 पे लगेंगी, 5-6 पे पक्का लगेंगी। डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका, जो सम ऑफ डिजिटल सम मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिजिटल सम आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। एक बार तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, मैं आपकी क्लास में भी कराऊंगा, इसी में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल क्लास लेके 2 घंटे क्लास होगी, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं वो चीज़ें करके दिखाऊंगा। एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस के भी होंगे, टाइम एंड वर्क के भी होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के भी होंगे, आपके एडवांस मैथ में जैसे मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डीएस से, कैसे हम बहुत कम टाइम में बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हैं सवालों को, तो वो लेंगे। अब ये बात समझ में आ गई कैसे हमें चेक करना होता है। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालोगे, आप मुझे बताओ 35 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी से। पैंतीस का बताओ, 45 का स्क्वायर बताओ, 75 का स्क्वायर बताओ, 105 का स्क्वायर बताओ, 85 का स्क्वायर बताओ, आप
125 का स्क्वायर बताओ, आप 135 का स्क्वायर बताओ इनका, जिनके लास्ट में 5 है। बेटा जिनके लास्ट में 5 होता है ना, उनका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आगे क्या बच गया 3, 3 की इससे एक बड़े नंबर के साथ गुणा कर दो, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 1200। 5 का स्क्वायर कितना होता है 4 की इससे एक बड़े नंबर के साथ 20, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 7 की 8 के साथ गुणा करो 56, 5 का स्क्वायर 10 की 11 के साथ गुणा करो, 5 का स्क्वायर 8 की 9 के साथ, 5 का स्क्वायर 12 की 13 के साथ, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15,625। 5 का स्क्वायर 13 की गुणा करनी है 14 के साथ, 14 अंठा 14 ये 42, कैरी गया 4, 14 एकम 14 और 4 18। बात को समझ पाए भाई? किसी के लास्ट में 5 है तो कैसे स्क्वायर करोगे? अब मान लिया किसी के लास्ट में 5 नहीं है सर, फिर कैसे करेंगे? जैसे आपसे कोई कह दे 37 का स्क्वायर बताओ, आपसे कोई कह दे 46 का स्क्वायर बताओ, आपसे कोई कहता बेटा 58 का स्क्वायर बताओ, आपको कोई कहता भाई 64 का स्क्वायर बताओ, आपको कोई कहता है 105 का 5 तो ले लिया 106 का स्क्वायर बताओ, आपको कोई कहता है कि आप है ना मुझे स्क्वायर बताइएगा 33 का, आपको कोई कहता हमें स्क्वायर बताइएगा 62 का, आपसे कोई कहता बेटा हमें स्क्वायर बताइएगा 83 का, क्या करोगे? देखो अब बड़े ध्यान से, इसको भी करना बड़ा आसान है। आप ये देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, लिख लिया भाई। अब इनकी गुणा करो, 3 7 21 दूनी 42, तो एक संख्या छोड़ के 42 ऐड कर दो, 9 6 13, ये होता है 37 का स्क्वायर। दोबारा से समझो, 3 का स्क्वायर लिखा, 7 का स्क्वायर लिखा, अब 7 या 21 दूनी 42, एक संख्या छोड़ के 42 ऐड कर दिया। अब देखो फटाफट करते हैं, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 6 24 दूनी 48, एक संख्या छोड़ो 48 ऐड कर दो, 6 11 और ये 11 और ये 2 2116। 5 का स्क्वायर 25 सर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 5 8 40 दूनी 80, एक संख्या छोड़ो 80 ऐड करो, 4 6 13 और ये 3। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौका 24 दूनी 48, एक संख्या छोड़ो 48 ऐड करो, 6 9 0 4। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 60 दूनी 120, एक संख्या छोड़ो 120 ऐड करो, 6 3 2 1 1। अभी यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर 9, ऐसे मत लिख देना, 0 9 लिखना है। क्या लिखना है? अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा तो उसके आगे क्या लगा दोगे? यहां पर तो 0 लगाने का कोई फायदा नहीं था इसलिए नहीं लगाया। 3 3 9 दूनी 18, एक संख्या छोड़ो और 18 ऐड कर दो, 9 8 10। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 है तो 0 4 लिखेंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, एक संख्या छोड़ो 24 ऐड कर दो, 4 4 8 3। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 है तो 0 9 लिखेंगे, 24 दूनी 48, एक संख्या छोड़ो 48 ऐड कर दो, 9 8 8 6। क्या मेरी बात को समझ पाए? पक्की बात है ना भाई? ठीक है, और बताइए क्या करें? कैलकुलेशन पे अलग से कौन कौन काम कर रहा है? थोड़ा बहुत सीजीएल की तैयारी करने वाले कितने बच्चे हैं? एसएससी की मान लिया अभी प्रायोरिटी में नहीं है, पर सीटी के बाद अभी तो सभी की होगी। हाँ मैं समझता हूँ, फिलहाल तो सीटी है। तो एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन पे अगर काम नहीं किया बाहर हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि सर पढ़ तो सब कुछ लिया, सब कुछ आता है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ लो, पर पेपर क्लियर नहीं होता, पेपर में पूरा होता ही नहीं, पेपर टाइम ही कम होता है। उसी के लिए हमें कैलकुलेशन पे काम करना पड़ता है। किस पे काम करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे काम कैसे करोगे मैं ये बताता हूँ। कोई अलग से देखो, दो तरीके कैलकुलेशन पे काम करने के। एक तो तरीका यही कि आप भाई गुणा भाग जोड़ घटा फटाफट कर पाओ, उससे भी जरूरी पता है क्या है? ये मिसकंसेप्शन है टीचर्स ने, कई टीचर ऐसे भी ऑनलाइन जिन्होंने कैलकुलेशन के स्पेशल बैच निकाल रखे हैं। कैलकुलेशन की बुक्स आ गई हैं, आई हुई ना मार्केट में, देखी होंगी आपने। मैं कहता हूं कोई जरूरत ही नहीं है। असली अगर आपको सच में एग्जाम ओरिएंटेड
चीजें करनी है ना कि यार मेरा पेपर टाइम से हो जाए, उसके लिए जोड़ घटा गुणा भाग ये तो चलो नॉर्मल है, कोई भी बच्चा कर लेता है। आपको पहाड़े पहाड़े आने चाहिए, पहली बात तो ये देखो 35 तक कम से कम आपको पहाड़े आने चाहिए। आपके आपके सुनो भाई, ये आने चाहिए 35 तक पहाड़े आने चाहिए आपके भाई। आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको कम से कम भी 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। ये बेसिक चीजें ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो सही तरीका है ना जो पेपर को कम टाइम में करने का, वो पता है क्या है? वो होता है बार बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे, जैसे मैं बताता हूं आपको। एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया एक बार, कितनी बार पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एक बार पढ़ लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब आप एक महीने के बाद एग्जाम दे रहे हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था एक महीने पहले, एग्जाम दे रहे हो, आप बहुत सारी चीजें भूल चुके होगे ना। अब पेपर में बैठोगे, पता है क्या दिक्कत होगी? आप क्या पता क्वेश्चन को कर तो दो, पर आपको उसका प्रोसेस सोचना पड़ेगा। वो जो प्रोसेस सोचने में जो टाइम जाता ना, वही एक्चुअली आपको किल करता है। समझ रहे हो बात को? एक तो जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं 2 का पढ़ा सुनाओ यार, आप नींद में भी सुना दोगे, इतनी स्पीड के साथ सुना दोगे, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, मेरे को समझ में भी नहीं आएगा। आपने सही बोला होगा, मेरे को सुनाई भी नहीं देगा क्या क्या बोल गए, इतनी स्पीड में सुना दोगे। रीजन क्या है? क्योंकि 2 का पढ़ा हमने इतनी बार पढ़ रखा है, बहुत बार बोल बोल के बुलवाते थे ना, छुट्टी होते टाइम भी एक बार पढ़ा सुनाएगा, जाओ बोला 2 एकम 2 ऐसे कर करके। लेकिन वहीं पर मैं अगर आपको कहूं 23 का पढ़ा सुना दो, अब 23 का पढ़ा आपने कम बार पढ़ रखा है, बचते थे, तो उसमें सोचना पड़ेगा। देखो वही 10 नंबर तो आपको उसमें बोलने थे 2 के पहाड़े में, वही 10 नंबर आपको इसमें बोलने थे, पर वहां पर वो बहुत स्पीड के साथ बोल के इसमें टाइम लगा। रीजन सिर्फ प्रैक्टिस का है। अब एक सवाल है, मान लिया आपने वो कम से कम भी 5-6 बार आपने कर रखा है, उसका प्रोसेस आपके माइंड में सेट है। पेपर में क्वेश्चन आया, आपका हाथ रुकेगा नहीं, बहुत स्पीड के साथ काम करेगा। अब एक सवाल आपने ऐसा एग्जाम से पहले सिर्फ 1-2 बारी प्रैक्टिस किया था, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस भूल चुके होते हैं एग्जाम के टाइम तक। अब वो आपको लगेगा यार कर तो रखा है, सोचोगे कैसे कैसे करना था। अब वो सोचने में ही, क्योंकि कितना टाइम होता है, और खासकर एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब चला गया टाइम। वो 1 घंटा इतनी स्पीड के साथ जाता ना, पता भी नहीं चलता। और उसमें भी अगर आप मान लिया 15 में से 25 में से आपने 10 क्वेश्चनों में भी सोचना पड़ गया ना, तो समझ लो वो वही बाहर कर देगा आपको। और ये रियलिटी है। इसीलिए एसएससी सीजीएल, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई मुखर्जी नगर, अब तो मुखर्जी नगर भी खाली हो गया है, तो एक कहावत बन गई है एसएससी सीजीएल के लिए भी, जैसे यूपीएससी के लिए कहावत थी कि 5 वर्षीय योजना है यूपीएससी, तो भाई मतलब 5 साल के बाद ही निकलेगी। सेम यही सीजीएल के बारे में बनती जा रही है। सीजीएल भी क्या बन गया? 5 वर्षीय योजना। मतलब बच्चे 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल नहीं निकल रहा। अब ऐसा तो है नहीं उन्होंने 5 साल में सिलेबस पूरा नहीं किया होगा, कर लिया होगा ना। पर वो बात क्या होती, आपका जो एग्जाम है ना, उसकी मेन रग को नहीं पकड़ते। इसमें चाहिए क्या आपको? जितना ज्यादा, ऐसा क्यों बोलते हैं टीचर? ये बिल्कुल सत्य बात है कि अब बच्चों के साथ मैं एक चीज और बताता हूं क्या होता है, रियलिटी बात बताऊंगा। जैसे मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपने भी देखा होगा मैं क्या कहता हूं कि किरण की बुक ले लो। सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूं ना मैं कि भाई जैसे मेरे से कोई पढ़ रहा है, मेरी पीडीएफ लगा लो और अलग से प्रैक्टिस के लिए क्या ले लो? किरण की बुक। आप मुझे बता दो मैथ की मैंने इसके अलावा आज तक कोई बुक बताई हो तो आपको नहीं बताई ना। पर बच्चों के माइंड में पता है क्या होता है? अब बच्चा क्या करता है, आजकल ये ऑनलाइन एक्सपोजर इतना हो गया है। जैसे मैथ मेरे से पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन आके, आप में से क्या पता ऑनलाइन किसी दूसरे टीचर की भी, आदित्य रंजन सर की क्लास देख रहे होगे, आप में से कोई गगन प्रताप सर की क्लास देख रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन फेमस है। अब दिक्कत पता है क्या कहां पर आती है? कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए जहां से भी आपको समझ में आए पढ़िए। अब दिक्कत यहां पर आती है, आदित्य रंजन सर ने बुक निकाली, वो एक तो तरीके अलग अलग हो गए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा मेरे तरीके में उनमें। गगन सर से पढ़ोगे कुछ अलग तरीका मिलेगा, सबके बेस्ट है अपने आप में। पर आपने एक बार जिस टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया और आपको लगता है कि ये उस लेवल तक का पढ़ा रहा है, तो उस पर फोकस रहिए। या तो आप उन्हीं से पढ़िए, या मेरे से ही पढ़िए, या किसी और टीचर से पढ़िए, पर एक टीचर को पकड़ लो। बच्चा भटकता रहता है, भाई किसी ने बता दिया ना यार इसके व्यूज देख कितने आए हैं, वो कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है। सच्चाई बात है, ये रियलिटी है, बात मैं बताता हूं आज के साथ, आजकल जो बच्चों के साथ हो रहा है। अब मैं बताता हूं फिर दिक्कत कहां पर आती है। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पर और मैंने बुक भी बता दी, आप किरण की बुक पढ़ लो।
ठीक है। अब आपने रंजन सर की क्लास देखना शुरू किया, बच्चा देखता पता है कब है, वो दूसरों के सजेशन पे, वो चकाचौंध देख के कि इतने बच्चे देख रहे हैं, रीजन है ये। अब उस चीज का मैं रीजन बताता हूं मैं क्या है, इतने बच्चे क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन टाइम से शुरुआत कर दी, उन्होंने ऑनलाइन एक सही टाइम पे शुरुआत कर दी, तो आज उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो गए, उनकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ऑनलाइन अगर आपको फेमस होना है तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको मार्केटिंग करनी भी आनी चाहिए, अपनी रील्स को वायरल करवाना आना चाहिए। आप समझ रहे हो कितनी रील्स वायरल होती हैं उनकी, वो स्पेशली एक वो क्या जाता है, मैं टीचर को ये नहीं कर रहा, टीचर दोनों बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब इतने लाइमलाइट में नहीं है और उनसे भी बेस्ट पढ़ा रहे हैं, उनसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर क्या होता है कि मार्केटिंग जिसकी बहुत अच्छे से की जाए ना, जिसकी रील्स पे जिनके उनके तेरे को तो पता होगा कितना बूस्ट किया जाता है उन वीडियोज को पैसे लगा लगा के, वो चीजें कर करके बच्चे के मन में हाइप क्रिएट कर दी जाती है। अब मैं जैसे एक चीज और बोलता हूं, है स्पॉन्सर हो जाते हैं, बहुत सारी वो चीजें चलती हैं। अब मैं खुद ही जैसे मुखर्जी नगर में ही रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, ऑफलाइन में आप जाओ वहां पे जाके देखो बच्चे गालियां दे रहे हैं, बच्चे रियलिटी में गालियां दे रहे हैं। अब दिक्कत यही आती है कि बच्चा ऑनलाइन चकाचौंध देख के चला जाता है वहां पर। अब जैसे दृष्टि में आप समझ लो, अब जैसे क्या होता है कि क्या नाम विकास दिव्यकीर्ति सर है, उनकी रील्स इतनी वायरल होती हैं, दृष्टि की एकेडमी चलाते हैं वो। अब बच्चा कोई भी आप खुद सोच के देखो, कोई दृष्टि में जाएगा तो कहाँ क्या सोच के जा रहा है, समझ रहे हो बात को? और वहां पर हर तीसरे चौथे दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारी क्लासेज नहीं लग रही, हमारा ये नहीं हो रहा, जिनको देख के आए तो क्लास में ही नहीं आ रहा, वो क्लास में ही नहीं आ रहा, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। आज आप यहाँ बताओ, मैं इसको उतार दूं, क्लास में याद हो गया, और मैथ्स याद हो गया। आप सोच के देखो, बहुत अच्छा पढ़ाते थे भाई, रियलिटी में बहुत जबरदस्त पढ़ाते थे। याद होने मतलब वो गलती के ऐसा था तो याद हो जाता है, मतलब जैसे वो प्रॉपर्टीज बता रहे थे ट्रायंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होगी, पर जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ना वो सच में अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने तो एक ही क्लास ली थी, बहुत अच्छा पढ़ाते। अब दिक्कत पता है क्या होगी, अब दिक्कत ये होगी उनके पास टाइम नहीं, उनके पास टाइम नहीं। इतनी सारी ब्रांचेज होने के बाद बंदा बिजनेसमैन बन जाता है, सच्चाई बता रहा हूं, आज की बिजनेसमैन बन जाता है। अब उसमें चक्कर क्या होता है, ना तो वो अपने कंटेंट पे काम कर पाएगा, खत्म यहां से, ना वो कोई नई ट्रिक्स सोच पाएगा आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग, खत्म, ये दिक्कत है। ना उनके पास रेगुलर क्लासेस लेने का टाइम होगा, कभी उस मीटिंग्स में जाए, कभी उस ब्रांच को संभालने जाए, कभी उसको, ये चीजें होती हैं, इसलिए वो दिक्कतें आती हैं। अब यही हो रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऑनलाइन जो वो तो बता देंगे, कभी उस लाइव क्लास में दिखाऊंगा मैं, तो कर देंगे यहाँ से वहाँ पर पढ़ते थे, बट वो क्लास ही नहीं है, और क्लास लेते भी है तो क्या होता है, जैसे 45 मिनट की क्लास है, उसमें से 15 मिनट ही पढ़ाएंगे, आधे घंटे तक बातें बताते रहेंगे, ये वो, और 15 मिनट में पता है क्या करेंगे, इतनी स्पीड के साथ बुक देखी आपने इनकी मैथ की जो बुक है, बड़ी क्या लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल, आप बुक उठा के देखना। अब आप सोच के देखो, जिनका मतलब बिजनेस इतना ऊपर चला गया, उनकी बुक ऊपर क्यों थी, कभी टाइम ही नहीं अपडेट करने का। और जो मैं दिक्कत बता रहा था ना, ये जैसे मैंने किरण की बुक बता दी आपको, आप
आपने रंजन साहब की वीडियो देखी, 5-6 दिन देखी, उन 5-6 दिन में किसी न किसी वीडियो में उन्होंने अपनी बुक की ऐड कर दी। हाँ, उन्होंने खुद की बुक निकाल रखी है, उस बुक की ऐड कर दी। अब आपके माइंड में आएगा इतना बड़ा टीचर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने गगन सर की वीडियो देख ली, 2-4 वीडियो में मिल जाएगी बुक की ऐड। इन्होंने बुक निकाल दी, क्या लेनी पड़ेगी, होता है ना। एक बात बताओ, मान लीजिए कल कोई मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर हो जाए, बहुत ज्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, मैं कोई बुक निकालूंगा, उनमें से आधे बच्चों ने भी ले ली, तो वो बुक जब तैरती दिखेगी मार्केट में तो अपने आप मन में क्या आता है, सभी से निपट जाएगी। कंटेंट सारा किसी में से उठा रखा है, क्वेश्चनों को आगे पीछे कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो बच्चा एसएससी को अच्छे से समझता है उसको ये पता है 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं एसएससी, 90% क्वेश्चन। पहले वाले टीचर थे ना, जो हम जैसे हम मैं भी पढ़ा उस टाइम 2016-17 की बात है, टीचर एक ही बात कहते थे, कोई स्ट्रेटजी बताता था, टीचर एक ही बात कहता था, बेटा 5 बुक मत पढ़ो, एक बुक को 5 बार पढ़ो, सिलेक्शन लेना तो एक बुक को 5 बार पढ़ो, अपने आप तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। आप खुद सोच के देखो, किरण के आपने 5 बार पढ़ लिया, हर क्वेश्चन हर टाइप आपने 5-5 बार रिवाइज कर लिया, तो क्या आपको एग्जाम में जब बैठोगे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे करना है? नहीं सोचना पड़ेगा, यही से स्पीड बढ़ती है। आपने कुछ क्वेश्चन इसके कर ले, कुछ क्वेश्चन इसके कर ले, क्वेश्चनों की वैरायटी अलग अलग होगी, आपने एक बार ही ट्राई कर पाया आप एक क्वेश्चन, एग्जाम में कोई सा याद नहीं आता है, और फिर याद करने के लिए सोचना पड़ेगा ना, तो टाइम इतनी स्पीड से भागना, टाइम थोड़ा रुका हुआ है कि भाई ये सोच रहा है तब तक रुक जाओ, जब लिखना स्टार्ट करेगा वहां से टाइम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए बेटा एक बुक पकड़ो, एक टीचर पकड़िएगा, उसकी पीडीएफ को सोल्व करिएगा, उसकी पीडीएफ को सोल्व करेगा, और एक बुक पकड़ दो अलग से प्रैक्टिस के लिए, इसी को 3-4 बार। आप कहोगे सर जी आपने तो 90% किया था प्रीवियस ईयर, तो मैं कह रहा हूँ 90% आपका प्रीवियस ईयर है, 90% पे तो आपका होल्ड हो गया। जो अलग से 10% क्वेश्चन आएंगे वो ठीक है, पहले कभी नहीं आए, पर कंसेप्ट तो वही होंगे ना, कंसेप्ट भी तो सीखे आपने, क्या सिर्फ रट्टा मारा है क्या, कंसेप्ट भी सीखे। उसके अलावा भी मैं बात बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो गया, क्या 90% तक कट ऑफ जाती किसी एग्जाम में? नहीं जाती। आप इस बात को भी तो समझिएगा, अगर आपका 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो अब की बात जो कट ऑफ बता रहे हैं लगभग 145 पर जाएगी, तो कितना 75% भी नहीं हुआ, सीपीयू 120, 75% भी नहीं हुआ, और जबकि 90% क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर आ रहा है। तो आप सोच के देखो, आप वैसे भटकते रहते हो, कभी इस बुक से कभी उस बुक के, किसी ने वो बताई तो वो बुक पढ़ ली, कभी उसने वो बताई वो बुक पढ़ ली, और पढ़ी कोई से नहीं जाती पूरी आपसे। आप थोड़े 2-3 चैप्टर इससे कर लिए, 2-3 चैप्टर इससे कर लिए, वहां पर फिर तरीके भी मिक्स हो जाते हैं आपके अलग अलग टीचरों से पढ़ने की बजाय, पढ़ने की वजह से दिक्कत इसलिए होती है। पहले सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाते थे बच्चों, क्योंकि ऑफलाइन था, ऑनलाइन था नहीं, एक टीचर के पास ऑनलाइन की वजह से ये दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है, बच्चा उसको भी देख रहा है, 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 भटक जा रहा है। तो अपना एक जगह मान लिया, ठीक है यहाँ पर ऑफलाइन है, मान लिया ऑनलाइन भी आपको लगता है कि यार मेरे को ये टीचर अच्छा लगेगा, पकड़ लो, पर उसी को पकड़ो, ऐसा नहीं कि बार बार आप कभी, फिर आपको लगेगा जैसे कुछ टॉपिक मान लिया उसमें मैं बताता क्या दिक्कत होती है। अब जैसे मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, आपको एकदम जबरदस्त समझ में आया, फिर उसके बाद मैंने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दिया, सब कुछ सही चल रहा है, मानिए परसेंटेज मैंने पढ़ाया, अब आपने किसी परसेंटेज की वीडियो देखी, हो सकता है उसने कुछ एक आधी ट्रिक मेरे से फालतू बता दी, आपके मन में उसी टाइम क्या आ जाएगा, क्यों मास्टर क्यों, वो जो 5-6 टॉपिक मैंने पढ़ाए ना वो उनसे बेटर पढ़ाए होंगे, पर वो ध्यान नहीं आएंगे